कहते हैं भाग्य पहले से लिखा होता है, पर क्या कर्म उस लेख को बदल सकता है? ये कहानी उसी संघर्ष की है जहां एक साधारण मनुष्य ने अपने कर्मों से राजाओं का भाग्य बदल दिया। वर्ष 957 ईस्वी, राज्य सूर्यगर। एक राजकुमार का जन्म हुआ, आर्यवीर। पर उसी क्षण महल के बाहर खड़ी एक भविष्यवक्ता ने कहा, ये बालक महान योद्धा बनेगा, परंतु इसके कर्म इसे या तो देवता बना देंगे या राक्षस। राजा सूर्यसेन ने उस भविष्यवाणी को श्राप समझकर राजमहल की दीवारों के भीतर छिपा लिया। वर्षों बाद आर्यवीर युवा हो चुका था। उसके गुरु आचार्य वेदांत उसे शस्त्र विद्या सिखा रहे थे। वीरता केवल भुजाओं की शक्ति नहीं, मन की स्थिरता भी है। कर्म ही तेरी पहचान है, भाग्य नहीं। पर गुरुदेव, यदि भाग्य ही सब लिखता है तो कर्म किसे दिखाएं? भाग्य बीज है पुत्र, पर कर्म उसकी मिट्टी। राज्य पर उत्तर दिशा से आक्रमण हुआ। राजा सूर्यसेन वृद्ध हो चुके थे। सेनापति बना दिया गया आर्यवीर को। भाग्य ने उसे रणभूमि में ला खड़ा किया, पर कर्म की परीक्षा अभी शुरू हुई थी। युद्ध में आर्यवीर की तलवार ने सैकड़ों को धराशायी किया, पर जब दुश्मन राजा उसकी तलवार के नीचे गिरा, आर्यवीर ने उसे मारने से इनकार कर दिया। शत्रु भी मनुष्य है, मेरा कर्म वध नहीं, रक्षा है। राजा ने यह सुना और क्रोधित हो उठा। भाग्य ने तुझे विजेता बनाया और तू कर्म से दया दिखा रहा है? ये राज्य का अपमान है। आर्यवीर को देशद्रोही घोषित कर राज्य से निर्वासित कर दिया गया। आर्यवीर अब एक साधु के साथ वन में रहने लगा। वो साधु और कोई नहीं, महर्षि काश्यप थे। राजकुमार, जब भाग्य तुझसे सब छीन ले, तब भी कर्म मत छोड़। कर्म ही तेरे भीतर का देव है। परंतु गुरुवर, क्या सच में कर्म भाग्य को बदल सकता है? चल, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। सदियों पहले एक किसान था, देवदत्त। वो हर दिन खेत जोतता, मेहनत करता, पर बारिश नहीं होती। लोग कहते, तेरा भाग्य सूखा है। पर देवदत्त ने हार नहीं मानी। वो हर दिन खेत में पानी भरने के लिए नदी तक मिट्टी के घड़े उठाकर जाता। 3 महीने बाद जब पहली बारिश आई, देवदत्त के खेत में सबसे हरा अंकुर उगा। कर्म वर्षा नहीं बुला सकता, पर मिट्टी को तैयार रख सकता है। जब भाग्य बरसे तो वही खेत लहलहाता है। सूर्यगढ़ में गृह युद्ध छिड़ चुका था। राजा बीमार, मंत्री लालची और राज्य टूटने की कगार पर। एक दिन संदेश आया, आर्यवीर को बुलाया जाए, केवल वही राज्य बचा सकता है। आर्यवीर लौटा, पर इस बार राजा के रूप में नहीं, जनता के नायक के रूप में। वो ना तो बदले की भावना लाया, ना भाग्य की शिकायत, केवल कर्म की मशाल। वो जानता था भाग्य ने उसे गिराया ताकि कर्म उसे उठा। आर्यवीर ने राज्य में सुधार किए, भ्रष्ट मंत्रियों को हटाया और किसानों को भूमि दी। वर्षों बाद जब महर्षि काश्यप पुनः महल पहुंचे, उन्होंने आर्यवीर से पूछा, अब बता, कर्म बड़ा या भाग्य? गुरुवर, भाग्य ने मुझे निर्वासित किया था, पर कर्म ने मुझे राजा बना दिया। याद रख, जब मनुष्य अपने कर्म से नहीं भागता, तब भाग्य भी उसका दास बन जाता है। भाग्य वो नहीं जो लिखा गया है, भाग्य वो है जो कर्म से रचा गया है। कर्म करते रहो, क्योंकि वही एक शक्ति है जो समय, परिस्थिति और नियति तीनों को झुका देती है।